हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा। इस वक्त मैं अपनी कुटिया से आप लोगों से बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। 5 तारीख वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। इस दिन माँ भगवती पीताम्बरा का प्राकट्य दिवस है, जयंती के रूप में मनाया जाएगा। जो भी साधक हैं, जो भी उपासक हैं, जो मंत्र उपासना पाठ पूजन इसमें विशेष रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक समय है साधना करने का। और माँ भगवती पीताम्बरा की उपासना सर्वविदित है। सब जानते हैं कि शत्रुओं का दमन करना और हर प्रकार से अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करना। बड़े बड़े राजनेता लोग जो भी हैं, सब माँ भगवती पीताम्बरा का नाम सुनते ही बड़े गदगद हो जाते हैं और उन्हीं की विशेष उपासना और अर्चन जो है करते हैं, करवाते हैं। अब इस वक्त देवभूमि हिमाचल में हमारा भी एक बड़ा, भारत में, दुनिया की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि भारत दुनिया में ही आता है, तो भारत में एक बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही एक रहस्यमय तरीके से बगलामुखी का जो यंत्र होता है पीताम्बरा का, उसी यंत्राकार स्थिति में, उसी के स्वरूप में, जैसा उसका कहाँ से कहाँ क्या कैसा स्वरूप है यंत्र का, वो उसी आकार में मंदिर बनेगा। मतलब ऊपर जो दिखेगा सिर्फ यंत्र ही यंत्र दिखेगा, मंदिर नीचे मतलब अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे सिर्फ ऊपर यंत्र दिखेगा। उसके अंदर प्रवेश करने का, बाहर निकलने का, उसके अंदर मतलब बड़ा ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, जो इस वक्त भारत में या पूरी दुनिया में शायद वैसा मंदिर लोग देखेंगे। अब भगवती का ये मंदिर जो है स्वयं भगवती बनवा रही है, इसमें हमारा कोई वो अपना नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। भगवती ने निमित्त बना के चुना हुआ है। भगवती ने अपने लिए खुद ही अपने लिए मतलब जगह का चुनाव किया है, व्यक्तियों का चुनाव किया है। सब कुछ पहले से निर्धारित है, हम तो सिर्फ कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं। खैर, ये गुरु परंपरा से इस जगह का जो मंदिर है, जो उसका निर्माण, उसका प्रचार प्रसार, ऐसा मतलब भारतवर्ष में एक दतिया है जहाँ पर गुरु परंपरा से अभी जो जिसकी स्थापना मतलब हुआ तो सब कुछ स्थापना पहले से किसी न किसी योग्य गुरुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा है, लेकिन वर्तमान में जो पालन किया जाता है वो दतिया। और उसके बाद अन्य स्थानों में भगवती के बहुत सारे पीठ हैं। हिमाचल में बनखंडी, कोटला दिव्य स्थान है, लेकिन अंतर है। अब वही गुरु परंपरा में जैसे शंकराचार्य जी की हमारी जो परंपरा है, उसी परंपरा के आधार पर कैसे उसकी पूजन पद्धति होगी, कैसा उसका, ये सारी बातें जब जब समय आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। पहले ही नहीं बोला जा सकता ना, बोलकर किसी कार्य की समय नहीं आती। जब प्रैक्टिकल लोग देखते हैं तब ज़्यादा समझ आती है। अब रही बात आप लोगों के लिए कि हम लोग क्या करें। पहली बात तो पीताम्बरा माँ बगलामुखी की उपासना मनमाने तरीके से ना करें। मंत्र कोई भी हो गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। गुरु जो योग्य समझेंगे गुरु ही देंगे। अपनी तरफ से हम ये मंत्र करना चाहते हैं ऐसा नहीं होता। गुरु के अंदर जो भाव आ गया वही देवी का भाव होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, किताब देखकर मंत्र बताने वाले लोगों से भी सावधान। इसलिए गुरु परंपरा को मैं विशेष महत्व देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि गुरु परंपरा, क्योंकि पता है ना पीछे से कौन गुरु है। अब बिना उसके चले में यूट्यूब की दुनिया में कि ये मंत्र जप लो, ऐसे जप लो, ऐसे जप लो, तो इसी से नुकसान होता है।
डायरेक्ट यूट्यूब से भी मंत्र नहीं उठाना चाहिए, किसी ने फ़ोन पे भी ऐसे ही बोल दिया तो नहीं, बहुत ही इसमें सजगता की आवश्यकता होती है। फिर सामान्य व्यक्ति क्या करे? सामान्य व्यक्ति जब करना चाहता है तो पीताम्बरा 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 पीताम्बरा, चाहे कीर्तन कर लो चाहे जप कर लो। दूसरा, इसका एक पाठ है, वो है अष्टोत्तर शत। विष्णु यामल, रुद्र यामल, दो प्रकार के अष्टोत्तर शत के पाठ हैं। जिस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी 5 मई 2025 का जो समय है, उस दिन आप अष्टोत्तर शत का पाठ करें और जितना हो सके बढ़ा के करें। अब इसके साथ कई लोग जो करते आ रहे हैं उनके लिए एक नई चीज़, वो अब अष्टोत्तर शत का पाठ करते हैं, साथ में एक पाठ का हवन जरूर करें। ठीक है, एक पाठ का हवन जरूर करें। और रही बात दूसरा, जो वो हवन करते हैं ना उस पाठ का, उसके एक एक नाम का, जैसे आपने पाठ किया, पाठ करने के बाद जब हवन किया तो एक एक नाम बोल के, श्री बगलामुखी दिव्य नमः स्वाहा, इस प्रकार से श्री वनिताय नमः स्वाहा, ओम भी नहीं लगाना, बीज मंत्र भी नहीं लगाना, श्री लगा सकते हैं आप। ठीक है ना? क्यों नहीं लगाना? दीक्षा का भेद है, दीक्षा अधिकार दोनों का भेद है, तो इसलिए श्री लगाएं। तो जब हवन करेंगे तो स्वाहा लगाना है, और जब तर्पण करेंगे श्री बगलामुखी दिव्य नमः तर्पयामी, या फिर श्री बगलामुखी दिव्य तर्पयामी, श्री पीताम्बराय तर्पयामी, श्री वनिताय तर्पयामी, श्री बगलाय तर्पयामी, इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। तर्पयामी का मतलब, एक सामने पात्र में जल भरा हुआ है, चम्मच, और सामने कोई कटोरा रख दो, उस पात्र से जल निकालकर जब आप बोलोगे श्री बगलाय नमः तर्पयामी, ऐसे तर्पयामी कर दिया। ठीक है, जल छोड़ दिया, मतलब अगले वाले जो आगे पात्र रखा है। इस प्रकार से 108 बार। फिर पूजन में उठने का तरीका कि हाथ में जल लिया, मैंने जो पूजन किया, हे माँ भगवती, जप किया, हवन किया, तर्पण किया, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। उस जल को ज़मीन पे छोड़कर, उसी जल को आसन के नीचे छोड़कर उस जल को मस्तक पे लगा दो। इससे आपके पूजन का फल जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, शुरुआत में पता ही है कि आसन पे बैठो तो हाथ में संकल्प लेकर नाम गोत्र बोलो कि मेरा नाम, मेरा गोत्र ये है, और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपका ये मंत्र जप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ। जो लोग मंत्र जपते हैं कोई भी, वो उस मंत्र का हवन और तर्पण जरूर किया करें, इससे मंत्र की तीव्रता आ जाती है। यूट्यूब की दुनिया से जो भाई अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए कि कौन हमें सही तरीके से बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है, उसके लिए पहले उसको समझो, उसको सुनो, देखो। ठीक है ना? और आप सभी लोग इस दिन भगवती का हो सके तो अर्चन भी कर सकते हैं। 1000 नाम से अर्चन कर लीजिए, 108 नाम से अर्चन कर लीजिए। अर्चन करने के लिए वही श्री बगला दिव्य नमः श्री बगला दिव्य नमः, श्री वनिताय नमः, इस प्रकार से नाम बोलकर आप पीले चावल चढ़ा दो, या कोई फल चढ़ा दो 108 या 1008, या अंगूर चढ़ा दो 108 या 1008 बार, या फूल चावल या पीली सरसों, ठीक है ना, उसको चढ़ा दो। तो इस प्रकार से आप अर्चन कर लें। कोई यंत्र हो तो यंत्र में, यंत्र ना हो तो षटकोण बनाकर बीच में बिंदु लगाकर उसी में बगलामुखी को ध्यान मानकर, स्वरूप मानकर उसी में अर्चन कर लो, फिर तर्पण कर लो, हवन कर लो। यंत्र है तो यंत्र के ऊपर कर लो। इस प्रकार से आप ये कर्म करो। हल्दी का तिलक जरूर लगाएं अपने मस्तक पर। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। अब हम 5 तारीख को यहाँ, आप लोग अगर देखे हैं पहले भी वीडियो पुरानी, यहाँ उस दिन अच्छा
विधि विधान से अर्चन, तर्पण, आवरण पूजन। आवरण पूजन क्या होता है? ये जो गुरु परंपरा से जिनको दीक्षा है, जिनको यंत्र है, जिनको मंत्र है, वही इस पे अधिकार रखते हैं। तो ये है गुरु परंपरा में आपको नाम अलग मिलता है, आपके गुरु का नाम आपके पास होता है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जितने गुरु हुए सबके नाम इस्तेमाल करने पड़ते हैं गुरुमंडल पूजन जब होता है। तो ये चीज़ें। तो खैर ज़्यादा बातें ना करते हुए अब बोलें, आप इतना ही कर्म करें, ज़्यादा इधर उधर ना घूम के, आपको बहुत कुछ मिलेगा। भाई मिलेगा क्या, हम तो देख रहे हैं, हम तो अपने जीवन को देख रहे हैं, दूसरों की क्या बात करनी है। आप लोग भी करो, ठीक है ना। जो करेगा वो पाएगा। बाकी सामान्य रूप से तो ऐसे ही बताया जाता है, और किसी को विशेष रूप से तो भैया उसके लिए तो पात्रता कोई गुरु बनाओ, गुरु ढूंढो, जहाँ श्रद्धा टिक जाए। अपने आप को पहले दिखाओ, कैसे हो आप, किस प्रकार के हो, कैसी आपकी श्रद्धा है। बस जैसा भाव बना भगवती का, गुरु का, आप अपने आप उस मार्ग पे चल जाओगे, ठीक है ना। हर हर महादेव।